नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज है 26 जुलाई सैटरडे। आज के दिन हम करते हैं ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया SSC CGL Tier 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसको आप 26 से 27 जुलाई तक दे सकते हैं। मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे कि आप कम से कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ 25 के 25 सवाल सही कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी SSC सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम चल रहे हैं और उसके अंदर नए वेंडर की शुरुआत हुई है। नए वेंडर ने पहला ही एग्जाम कंडक्ट कराया SSC सिलेक्शन पोस्ट 13 का, और बहुत ही इरेगुलरिटीज हैं जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि आप देखो आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो। आप देने जा रहे हो SSC CGL प्री 2025, जो SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। SSC जो है, इसका इतिहास कहता है कि बच्चों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं सोचती इतना। थोड़ा बहुत जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा तो यही देती थी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अभी तो इसकी हालत खराब है। लेकिन ये स्टूडेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो ये जो नए वेंडर का आतंक ये लोग लेकर आए हैं एडिक्विटी के नाम पे, ये जो नए वेंडर का आतंक है, इससे आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को इफेक्ट मत होने देना। आप जितने भी रिफॉर्म या जितने भी आप जो है प्रोटेस्ट करना चाहें ऑनलाइन कर लें। आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत आने देना कि ये लोग वेंडर को चेंज करेंगे इस टाइम पे, या फिर एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे, या SSC सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है उसको ये लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम रह गया आपके SSC CGL के लिए। 13 अगस्त से ही शुरू है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। और ये SSC जो है बिल्कुल भी स्टूडेंट के फेवर में नहीं सोचती, तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि अभी कुछ होने वाला है। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखें, और बाकी ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन जितना प्रोटेस्ट होता है आप प्रोटेस्ट कर लें, ट्विटर कैंपेन चला लें, लेकिन अपनी पढ़ाई को जो है एटमोस्ट प्रायोरिटी दें, उसके ऊपर आप ध्यान दें। अपना जो भी मॉक है उसको देते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी हाँ, ये एडिक्विटी का जो है ड्रामा तो इन लोगों ने रच दिया है। अब ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा और कब रुकेगा अभी कि नहीं रुकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर से, एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि पवन कवर करता है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट्स के अंदर। नमन बीट्स पवन बाय 150 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय नमन टू कंप्लीट द रेस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो देखिए, मान लेते हैं ये एक रेस का ट्रैक है, जो यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है इसके बीच का, ये दे दिया हमको 1500 मीटर का। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की बात हो रही है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वहीं पे कहता है कि नमन बीट्स, तो यानी कि अगर यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं, ये इनका फाइनल पॉइंट है, नमन यहाँ पहुंच जाता है। नमन जब यहाँ पहुंचता है तो पवन यहाँ कहीं पे रह जाता है। ठीक है, पवन यहाँ रहता है, तो इनके जो बीच की ये दूरी है ये कितनी रह जाती है? 150 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1350 मीटर की। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये कहता है कि नमन को इस 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर का रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो आप यहाँ एक चीज बस देखिए कि पवन जो टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, पवन जो टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा टी टाइम में, उसी टी टाइम के अंदर नमन यहाँ से यहाँ तक अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो यहाँ आप एक चीज देखें कि जो पवन का डेटा दे रखा है, यहाँ से सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं। पवन की स्पीड निकाली पवन की, तो 1500 मीटर बटे 15 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से ये चल रहा है पवन। तो आप टी टाइम ले लेते हैं। टी टाइम पवन 1350 मीटर को कवर करने में कितना लेगा, है ना। तो ये हो गया 1350 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगा आपका 13.5 मिनट, है ना। 13.5 मिनट लेगा पवन ये टी टाइम को लेने कवर करने के लिए, 1350 मीटर को। उसी टी टाइम के अंदर नमन जो है 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमन के द्वारा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगेगा वो लगेगा ऑप्शन बी 13.5 मिनट। ठीक है, आपको इस वाले बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा यहीं पे, तभी जाके आपका ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x प्लस वाई, इस ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये सीधा आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो हो जाता है वो बराबर हो जाता है x माइनस वाई के। ठीक है, यही हमको निकालना है। प्लस इसको जब आप खोल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये आ गया आपका 192। तो यहाँ पे आप देखें बाय ऑप्शन कि जब 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आपको यहाँ टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया था आपसे कि 8 माइनस 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है, अपॉन 4। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको रैशनलाइज कर लेता हूँ। 6 माइनस 4 रूट 2, 6 माइनस 4 रूट 2 से, तो ये 6 माइनस 4 रूट 2 ऊपर आ गया, और नीचे आ जाएगा आपका कितना? 6 से 6 36 हो जाएगा, 4 से 4 कितना हो गया? 16 दूनी 32, और ये आ गया 36 में से 32 के 4। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 4 से कर लेता हूँ। ये 32 हो गया, माइनस 6 माइनस
4√2 माइनस 6 प्लस 4√2, ये हो गया। और नीचे आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें ये कट गया, तो 6 6 12 हो गया 12, और 32 में से 12 गया 20, 20/4 आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको एक इक्वेशन दे दी है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन दी है, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड लगाएंगे कि हम यहाँ m और n को बराबर कर देते हैं और यहाँ 0 कर देता हूँ। m और n को 0 कर देंगे तो इस वाली इक्वेशन से आप देखेंगे 0o माइनस 8o इज इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 144, है ना, माइनस 8o, तो यहाँ से आ जाएगा 9o बराबर 144। तो 9 से जब आप इसको काटेंगे एक बारी में, और 9 से जब आप काट देंगे आप इसको 6 बारी में, तो यानी o की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब इस एक्सप्रेशन में आप रखिए 5/30, क्योंकि m को हमने 0 कर दिया है, 4/24, n को भी 0 कर दिया है, प्लस 3/18 में से 16 गया, बच गया 2। यही बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे ये 6 बारी में गया, यहाँ से करेंगे तो ये कितनी बारी में गया, 6 बारी में, है ना। तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 3 से कर देता हूँ, तो देखेंगे ये 9 और एक 10 और एक 11, 11/6 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगर एक प्राइस जो है कॉमोडिटी का डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि दाम में मतलब डिक्रीज हो जाए, दाम में घटाव आ जाए 25%, यानी 1 की कमी 4 पे, तो कंजप्शन जो बढ़ जाता है वो 1 बढ़ जाता है 4 पे, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज बताना है उनके खर्चे पे। तो जो खर्चा होता है वो इन दोनों का गुणा होता है ना, प्राइस और खपत का। तो अगर मान लेते हैं पहले कोई 4 रुपये प्रति किलो की चीज़ थी, वो 3 हो गई। अब पहले 4 क्वांटिटी में लेते थे, अब 5 में ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया 16 और 5 दिया 15। तो सीधा देखिए आप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज के तो ऑप्शन काट देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का डिक्रीज कितने पे, 16 पे, है ना। तो इसको आप सीधा क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं आप 6.25, है ना, %। ये आपको पता है, 1 का डिक्रीज अगर 16 पे बात होती है तो ये हमें पता है कि इसका डिक्रीज होता है 6.25% का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, 6.25। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक गेमिंग आर्केड है, ऑल गेम टोकन कॉस्ट द सेम एंड देयर इज एन एडिशनल एंट्री फी ऑफ 200 रुपये। देखिए आप एक चीज़ देखिए, और कहता है कि विराट प्लेड 10 गेम्स एंड टोटल ऑफ 1000 ड्यूरिंग दिस विजिट, में उसने खर्चा किया। अब ये बताना है कि 16 गेम खेलता है तो उसका क्या खर्चा आता है। आप देखिए 1000 रुपये, इस 1000 में से 200 रुपये तो आ गया इसकी एंट्री फीस, बच गया कितना 800 रुपये। अब 800 रुपये जो दिया उसने गेम खेलने के, एक गेम की उसने टोटल गेम कितनी खेली है 10, तो एक गेम की कीमत आ गई 80 रुपये, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए 200 रुपये तो वो देगा जब वो 16 गेम खेलने जाएगा, प्लस 16 इंटू कितना हो गया आपका 80, है ना। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, और इधर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1280। तो 1480 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने एयर कंडीशनर बॉट किया 15% डिस्काउंट पे, है ना। अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो वो 2250 रुपये ज़्यादा देता। तो ये बताना है कि किस प्राइस पे उसने एयर कंडीशन बाय किया। आप देखिए इस 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2250, है ना, जो सीधा सीधा कितना 150 गुना है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है किस कॉस्ट पे, तो देखिए मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट हो तो बच गया कितना 85%। इस 85% से उसने खरीदा तो ये कितना हो जाएगा आपका 15×5 = 75 हो जाता है। ये कितना 120 127, तो आपने 12,750 रुपये का एयर कंडीशन खरीदा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, अब इस कॉट स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना, ले लिया। इधर भी मैंने कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इस tan स्क्वायर की जगह मैं क्या कर देता हूं, यहां कर लेता हूं sec स्क्वायर a-1। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं sec a-1 और sec a+1, है ना, ये मैं लिख सकता हूं। तो देखिए ये इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ऊपर नीचे आप एक बात देखें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऊपर नीचे का साइन स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कॉस स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉस की पावर 4 हो गई, कॉमन नहीं लिया एक्चुअल में, ये कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर, तो ऊपर नीचे का साइन स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इधर से कट गया, और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस sec a-1, है ना। अब आप यहाँ पे देखें ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, तो कॉस के वाली क्या होती है sec स्क्वायर a, है ना, माइनस
10 स्क्वायर ए प्लस सेक ए माइनस 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये क्या होता है, यहाँ पे इसको और प्लस मैं इसको अगर -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर, तो ये होता है सेक स्क्वायर के, है ना। तो ये इधर बाहर माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो बच गया क्या आपके पास सेक ए, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू पुट नहीं करी, आप भी मत पुट करना। ठीक है, सिंपली आपका ये नॉर्मल एक्सपेंड करके आ रहा है और ज़्यादा एक्सपेंड करने की भी इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ज़रूरत है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, कॉट स्क्वायर को जो है कॉस बाय साइन में किया है ऊपर नीचे, और ऊपर मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया है, फिर जो बच गया उसका एलसीएम ले लिया। ऊपर नीचे से साइन स्क्वायर कट जाएगा जो अपॉन में था, ठीक है, वो आपका इधर आ गया। प्लस यहाँ पे मैंने 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर -1 ले लिया, सेक स्क्वायर ए -1 ले लिया, उसको a - b a + b की आइडेंटिटी में खोल लिया, ऊपर नीचे काट लिया, सेक a -1 बच गया आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो किया नीचे लिखा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, है ना, 400 बारी में, तो ये हो गया आपके पास 800 माइनस अगर आप करते हैं इसमें तो इधर आ जाता है आपके पास 5, है ना, परसेंट के साइन से ही चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 3 बारी में, 3 × 3 = 9 प्लस 120, यही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 800 900 920, है ना, 920 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया 911। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिमाइंडर बताना है हमको, तो देखिए इसको भी 42 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी। यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बच जाएगा, यहाँ -1 बच गया, -1 की पावर 29 होगा तो -1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1 बच जाएगा, तो ये हो जाता है -2। अब -2 रिमाइंडर जब बचता है तो हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उससे माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास 40। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक टेबल दे दिया आपको जिसमें हिंदी में मार्क्स, संस्कृत और मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स में मैथ्स दे रखे हैं। इसमें कहता है कि इन विच ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 18% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। तो सबसे पहले तो टोटल मार्क्स निकाल लीजिए आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 10 6 16 16 16 16 5 21 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 30, है ना, 7 3 10 और 10 20 20 28 29 30 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो ये आ गया 400। 400 को 18% आप निकालते हैं तो आपको पता है कितना होता है, ये होता है 72। तो अब आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 72 से मार्क्स जो है ज़्यादा है। तो हिंदी में ज़्यादा है, मैथ्स में ज़्यादा है और साइंस में ज़्यादा है, बस 3 सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ्स, साइंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल गुड एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट 760 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो देखिए उसको 240 ग्राम का फ़ायदा लेता है वो, है ना, कितने पे, 760 ग्राम पे। तो इसको 100 से गुना कर लीजिए आप प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप करें तो यहाँ पे अब आप क्या है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, है ना। तो इसका परसेंटेज कैसे निकल जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर दीजिए अब आप 4 से 6 बारी में, 4 से 1 बारी में और 4 से कितनी बारी में, 9 बारी में 36। तो ये 600/19 है ना, तो बस इसको इसी में निकालना है, सॉरी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 600/19 इसका क्या है, गेन परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि XWY, है ना, क्या है XWY। तो यहाँ पे XWY दे रखा है 58, ये 42 दे दिया है और ये दोनों बराबर दे दिया है। और उसके बाद कहता है क्या आपसे कि TXY ये एंगल आपको निकालना है ना, ये एंगल निकालना है। तो चलिए अब हम इसके अंदर देखते हैं एक चीज़, ये 42 है तो ये भी आपको कितना है 42 हो जाएगा 42, है ना। तो आप फिर ये वाला एंगल निकाल लेंगे, तो ये वाला एंगल कैसे आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए कितना, 58 डिग्री प्लस 42 को 2 टाइम्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 84 और प्लस 58, तो ये कितना 8 4 12 8 5 13 और ये 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 38 डिग्री, है ना। 38 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये एंगल में, ये एंगल सर्कल के अंदर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं सेम बेस पे, तो ये 38 है तो ये भी कितना हो गया 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुण किसी काम 9/11 पार्ट काम जो है ना 18 दिन में करता है, ठीक है, और ही कंप्लीटेड 62.5% ऑफ द वर्क।
तो बचा हुआ अगर मैं बात करता हूँ, बचा हुआ कितना टाइम हो गया इसके पास, बचा हुआ हो गया 37.5%। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास, 5 से ये 7 बारी में चला गया, 5 से 5 बारी में, 5 से 2 बारी में, 25 से 3 बारी में, 25 से 4 बारी में, यानी कि 3/8 काम बचा हुआ, 3/8 काम है ना। वो कौन करता है, भोला 33 दिन में। अब आप समझिए, देखिए अरुण 9/11 काम कर रहा है 18 दिन में, तो कंप्लीट काम कितने में करेगा, 9 से ये एक बारी में गया, ये 2 बारी में, तो 11 से 2 बार 22, तो अरुण किसी काम को 22 दिन में करता है। वहीं अगर मैं भोला की बात करता हूं तो देखिए 3/18 काम वो 33 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम कितने में करेगा, 3 से ये 11 बारी में चला गया, और 8 और 11 8 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 88 दिन है ना। तो ये 88 आ गया, ये 4 और ये 5। अब आप देखिए ये 88 का 5/11 काम दोनों के द्वारा कराना है, ठीक है। तो 5 से 5 चला गया, 11 से 8 पॉइंट, तो 8 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इनका जो 9/11 जो भी रेशियो आ रखा था उससे मैंने कंप्लीट डेज निकाल लिया, एक और यूनिट निकाल लिया काम का कि कितना यूनिट इनसे कराना है, उसका 5/11 करा और इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8 दिन इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 ट्रेन दे दी है आपको 205 मीटर लंबी और एक दे दिया आपको एल, ठीक है, और इनका डायरेक्शन जो है जो चल रही है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल लाइन पे। अब आपको बताना है क्या, अच्छा इनकी स्पीड आपको 67 और 80 दे रखी है, और उसके बाद आपको L की वैल्यू बतानी है यदि ये दोनों एक दूसरे को 108 सेकंड में कवर कर लेते हैं। तो देखिए जब भी ऐसी बात होती है तो मैंने बोला ये डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेंगे, ये अपनी ही लंबाई को एज अ दूरी तय करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 205 प्लस L मीटर है ना, ये बराबर कर दीजिए। अब एक डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इनकी 13 है ना, 80 में से जब 67 जाएगा तो इसको 5/18 से कर लीजिए क्योंकि सेकेंड में निकालना है, और जो इनका टाइम आ रहा है वो आ रहा है 108 सेकेंड में। ये दौर क्रॉस कर रही है, 8 से ये देखिए 6 बारी में चला गया, तो ये 13 पंजे 65 हो गया और 6 पंजे 30 36, और ये कितना हो गया आपके पास 90 है ना, सॉरी 390 हो गया। अब इस 390 में से आप 205 माइनस कर दीजिए तो यहाँ से L आ जाएगा है ना। तो L कितना आ गया आपके पास 185 मीटर, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। आपको यहाँ पे टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ये फॉर्मूले की एक क्लास कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर देखिए। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हैं वो कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब मैं इसके में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों के ही डालने वाला हूँ, ठीक है। आपको वो भी वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आप जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने वहाँ बताया था कि जब भी ये दो एंगल यानी A प्लस बी अगर मान ले अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं है ना 90 डिग्री बनाते हैं तो ये दो होते हैं जो इक्वल हो जाते हैं, या फिर इनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है 1 है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस 56 माइनस A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस 34 डिग्री प्लस A है ना कॉसेक, ठीक है। तो इसको अगर आप जब चेंज करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास सेक 34 डिग्री प्लस A है ना। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ये और ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा है ना। अगर नहीं समझ आया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और साथ ही में इतना बेसिक कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y हमको निकालना है, तो सबसे पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 हो जाएगा, इंटू कर लेते हैं तो 12 3 15 15/4 हो गया, प्लस 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो गया। देखिए 5 से ये 3 बारी में गया, 2 से ये 2 बारी में गया। अच्छा तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेता हूँ 6 बनाने के लिए, और यहाँ मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए ये 9 हो गया, 9 और 1 10 और 4 दूनी 8 10 18 18/6, तो ये 3 आ गया है ना। x की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं y को कर लेता हूँ 3/4 गुणा कर लेता हूँ 7 दूनी 14 6 20/7 और ये 7/5 आ गया, 7 से 7 गया 5 4 20 इतना। तो यानी कि y की वैल्यू भी 3 आ गई। तो जब x डिवाइडेड बाय y करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पाई चार्ट दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जाम है ना। पहले पाई चार्ट में आपको टोटल कैंडिडेट जो आए हैं अपीयर किए हैं वो दे रखा है। दूसरे पाई चार्ट के अंदर आपको देता है कि मेल कैंडिडेट इन एग्जाम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ये दे रखा है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए है ना, ए सिटी से, ठीक है। तो ए सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए भाई सिटी ए में लोग कितने हैं है ना, सिटी ए में लोग कितने हैं ये हमको देखना है, ठीक है। तो सिटी ए क्या है,
22%, तो ये 12 लाख हो गया और इसका मुझे 22% निकालना है। तो इस परसेंटेज से 2 साइन चला गया, ये 3, 24, 24, 25, 26, तो यानी कि 2,64,000 जो है वो सिटी ए के अंदर हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। अब उसके अंदर मेल कैंडिडेट जो हैं वो आपको निकालने हैं। तो 8 लाख का अगर मैं बात करता हूँ, 8 लाख का 3, 2, 5, इसका मुझे 20%, ये क्या है, मेल, ठीक है। तो ये 2 जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 3 और ये 4 है ना, और ये 16, तो 1,60,000 तो मेल हैं जी, है ना, 160। और उसके बाद बात होती है फीमेल की। तो इस 264 में से 160 माइनस कर दें हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास फीमेल। तो कितना आ गया, 3 इधर से 0 आ गया और 4 में से ये गया, और है ना 6 में से जो हो गया 2 में से गया इतना। तो देखिए 3 जीरो इधर से भी चला गया, 104 ये हो गया। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो आप इसको जो है 8 से 2 बारी में काट ले, 8 से 1 बारी में, ये 3 बारी में 24, तो 20:13 इसका आंसर है ऑप्शन ए, है ना, जो कि मेल टू फीमेल हुआ कैंडिडेट फ्रॉम सिटी ए से। तो 20:3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट 25% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव इज इतना, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। देखिए 25% का ब्याज मतलब एक का ब्याज 4 रुपये। अगर कोई 4 रुपये इन्वेस्ट किया है तो बन गया 5 रुपये, यही बात हुई। अभी कहता है कंपाउंड है ये, है ना, कंपाउंड है तो 3 साल के लिए, तो इनका क्यूब कर दीजिए, ये हो जाता है 125, ये हो जाएगा 64, 64। तो 64 की चीज़ जो है कितनी हो गई, 25। तो ये कितना हो गया आपके पास 61 का फायदा। इस 61 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4880। तो ये कितना गुना हो गई, ये गुना हो गई आपके पास 80 गुना, है ना। तो आपसे ये क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो 64 का भी 80 गुना कर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 32, 48 और ये 51, है ना। तो 5120 इसका आंसर आ गया, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ट्राइंगल ABD दिया हुआ है ना, और एरिया दे दिया है ABD का इतना, ठीक है। उसके बाद कहता है पेरीमीटर निकालना है हमें EFD का। अब आप एक चीज़ देखिए, जो एरिया दे दिया है ABD का, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट दे रखा है 4.5, बेस है इसका AD, ये बराबर है आपके पास कितना, 13.5 के। तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितनी बारी में गया, 3 बारी में, है ना। तो यहाँ से जो AD आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ से ये जो AD हो गया वो कितना आ गया, 6। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से BD क्या आ जाएगा आपके पास, BD जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20 दशमलव, ये हो जाएगा आपके पास 36। तो ये हो गया आपके पास कितना, 56.25, है ना। तो ये जो है आपके पास कितने का स्क्वायर होता है, 75 का। तो 7.5 आ गया आपके पास क्या, BD आ गया। अब आप देखिए ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADB FDE, है ना, ये क्या है, एंगल से सिमिलरिटी है ना। मैंने इनसे पूछ लिया, 2 एंगल अगर आपके बराबर हैं तो तीसरा एंगल आपका बराबर होना है। तो एंगल से आपके ये सिमिलर हो गए। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो इनके साइड का रेशियो है वो क्या है, इनका पेरीमीटर का रेशियो, है ना। तो जो इनकी साइड का रेशियो अगर मान लो हम AB हमें दे रखी है, AB की बात करें तो ये हो गई आपके पास 45, और AB के जस्ट आ रही है FE आपको दे रखी है 1.5। यहाँ पे ADB का पेरीमीटर निकालो, है ना, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है वो पेरीमीटर का रेशियो होता है, और जो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है वो इनके एरिया के रेशियो होता है ना। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ADB का पेरीमीटर निकाल लेता है तो कितना हो गया, देखिए ये 6, 4, 10, 10.5 और इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, ये 18 हो गया। और FDE का पेरीमीटर मान लेते हैं हम X, 15 से देखिए 3 बारी में चला गया, 3 से ये 6 बारी में, तो X की वैल्यू आ गई 6, यानी कि जो पेरीमीटर है FDE का जो X माना था वो है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने AD और BD इसलिए निकाला ताकि हम पेरीमीटर निकाल सके बड़े वाले ट्राइंगल का, जिससे कि हम बाद में जाके सिमिलरिटी प्रूफ करके छोटे वाले ट्राइंगल का हमने पेरीमीटर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज वेट दे रखा है 18 स्टूडेंट का एक क्लास के अंदर 24।
तो यानी कि 18 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है 24 kg। वहीं बात की जाती है कि अगर एक स्टूडेंट क्लास छोड़ देता है तो एवरेज वेट कितना हो जाता है 2 किलो कम हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये 17 स्टूडेंट हैं, अगर एक स्टूडेंट निकल गया, इन 17 में से जो है -2 kg निकाल दीजिए सबके एवरेज, तो कितना निकल गया -34 है ना। तो ये 17 स्टूडेंट में से 34 निकल गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरेज घट रही है, एवरेज घट रही है तो जो स्टूडेंट का वेट निकालना है हमको जो चला गया वो एवरेज से ज़्यादा होगा। तो यानी कि 24 प्लस ये 34 जो निकल गया है ना इनमें से, तो अगर हम देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 58 kg। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो जो स्टूडेंट छोड़ के गया क्लास उसका एवरेज कितना है 58 kg, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक एरोप्लेन है जो 39 मीटर हाई उड़ता है वर्टिकली अबव, और another aeroplane at an instant when their angle of elevation at the same observation point is 45-30 है। तो हमें बताना है कि how many meters is one place higher than the above। तो मान लेते हैं ये एक लाइन हो गई है ना, तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री यानी कि 45। तो ये एक प्लेन हो गया P1 और ये P2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है आपको 3900 दे रखी है ना। तो अगर आप पूरे ट्राइंगल को देखते हैं तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है आपके पास 45 डिग्री। तो 45 में ये 1 होता है, तो अगर ये 3900 है तो ये भी 3900 हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, इस वाले ट्राइंगल की। इस वाले ट्राइंगल में 1030 का मतलब होता है 1/√3। तो मैं क्या करता हूँ इस 1 को ही 1/√3 ले लेता हूँ अपॉन 1 है ना। तो देखिए 1 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे दे रखी है क्योंकि बेस हमको यहाँ पे ये सेम करना था है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1030 जो होता है वो होता है 1/√3। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1/3/1 ऐसे कह सकता हूँ है ना। तो ये 1/√3 जो है यही आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3900 है ना। तो 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900/√3, और इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ है ना। तो देखिए ये 3 हो जाएगा, 3 से एक बारी में 3 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1300√3। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 1300√3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3900 में से आप माइनस कर दीजिए किसको 1300√3 को, बस यही हो गया। अब इसमें से आप 1300 निकाल लीजिए है ना। 1300 निकाल लेंगे आप इसमें से तो 1300√3 निकाल लेते हैं हम है ना। 1300√3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा √3 - 1 है ना। जब आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे तो ये √3 3 टाइम इंटू करेंगे 1300 को तो 3900 हो जाएगा है ना। और ये हो गया आपका √1300 स्क्वायर रूट अंडर रूट में आ जाएगा ब्रैकेट में √3 - 1। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आपको इतना दे रखा है, क्या वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r²। यहाँ पे r² में आपको देखा जाए तो जो डायमीटर दे रखा है वो 30 दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यानी कि ये 15 × 15 इंटू यहाँ से हाइट आ जाएगा 600 पाई। तो देखिए पाई से पाई चला गया, 3 से ये 5 बारी में गया, और 15 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 15 से 4 बारी में, 5 से ये 8 बारी में। तो हाइट जो आ गई वो 8 आ गई। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये टेंट है, ये 8 है, ये 15 दे रखा है। तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाता है 8 15 17 का। तो जो स्लांट हाइट आ जाएगी वो 13 17 आ गई। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है पाई r/l। r कितना है आपके पास, r है 15, l आया आपके पास 17, प्लस कर लीजिए बेस का एरिया पाई r²। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, प्लस 15 को 7 से करेंगे तो ये भी कितना आ जाता है आपके पास 15 7 कितना हो गया 85, 3 2 5 है ना, 255, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4, 480 पाई इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 480 पाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से। अगर टोटल एनिमल 6200 हैं तो लायन 744 हो गए, 744। तो 12% अगर आप निकालते हो 6200 का तो ये 744 है। तो इसका मतलब ये तो सही है। अगर 7000 हैं
तो क्रोकोडाइल 1960 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल 28% 7,000 का 1960 होता है। अगर टोटल एनिमल आपके 4500 हैं तो रैबिट जो है 1210 हैं। मैं सबको यूनिट डिजिट से कर लेता हूँ, है ना, यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही, तो यही आंसर आपका नहीं हो रहा और यही इनकरेक्ट है। तो यही आपका सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फॉलोइंग फ्रैक्शन दे रखा है 4/19, 5/23, 11/28 और 13/29। विच इज द थर्ड स्मॉलेस्ट। ओके, थर्ड स्मॉलेस्ट। भाई देखो, थर्ड स्मॉलेस्ट कह रहा है तो इसमें लंबा रूट लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो एकमात्र जो इसमें तरीका बचता है वो बचता है इसको डिवाइड करने का, है ना। और मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये आसान रहेगा और डिवाइड अगर आप करेंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ मुश्किल आपको देगा नहीं कि जिससे जो आपको टाइम एग्जाम टाइम के अंदर ना हो। तो देखिए आप यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 40 हो गया, 19 दूना 38, है ना। पहले मैं एक डिजिट में करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो इधर भी मैं पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 50 और ये आ जाएगा 2। यहाँ बात फंस गई। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब मैं इधर पॉइंट लगाता हूँ तो आ जाता है 0, है ना। तो इधर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 करता हूँ तो 32, 8, 9, 10, 11, है ना, 11, 112, यानी कि 4 से ये चला बढ़ जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो ये 3 हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा के 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे 9 पंजे 45 और 10 और 4 14, नहीं तो यानी 4 नहीं 5 नहीं 4 आ जाएगा, है ना, 5 नहीं 4 आ जाएगा। ठीक है, बात बन गई। बात कैसे बनी, देखो कहता है कि थर्ड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब सबसे छोटा जो होगा वो इनमें से ही होगा, पहला दूसरा नंबर, है ना, और तीसरा जो होगा वो यही होगा सबसे छोटा, है ना। सबसे बड़ा तो ये है, उससे छोटा ही है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट में क्या हो गया आपके पास, सबसे पहला सबसे छोटा तो ये हो गया, इन दोनों में से पहला दूसरा, तीसरा ये हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, है ना, 11/28 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने अपने टेस्ट में पूछे। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।